मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन एससीपी की पुस्तक ताजमहल का टेंडर के आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे के बारे में देख लेते हैं। तो जब गुप्ता जी का प्रस्थान और प्रकाश कम होता है, प्रकाश पुनः होने पर शाहजहाँ का दरबार का दृश्य है। गुप्ता जी की एंट्री हो रही है। तो शाहजहाँ, आइए गुप्ता जी खुदा आपको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपका नाम रोशन हो। अब कैसे हैं हुजूर? शाहजहाँ, ठीक हूँ गुप्ता साहब, ताजमहल के लिए जी रहा हूँ, बस यही एक अरमान है पूरा करने को। जब तक ताजमहल नहीं बनता मैं मर भी नहीं सकता। गुप्ता जी, ऐसा क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा आपको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे। शाहजहाँ, गुप्ता जी आप तो जानते हैं कि अब तो बस एक ही मकसद रह गया है ज़िंदगी का, कि ताजमहल किसी तरह से बन जाए और मैं चैन से मर सकूं। दरबारी 1, परवरदिगार आपको सलामत रखे हुजूर, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी होंगी। दरबारी 2, हाँ हुजूर, ताजमहल भी बनेगा। शाहजहाँ, मैं आपको क्या बयां करूं गुप्ता साहब, इस बीमारी के दौर में भी मैं तो बस ताजमहल के ही ख्वाब देखता रहा हूँ, सोचता रहा ताजमहल बनेगा तो कैसा होगा, कैसे कैसे सक, सकू कैसे सुकून मिलेगा मेरी मुमताज की रूह को, बस यही सब ख्वाब देखता रहा। गुप्ता जी, आपके ख्वाब जल्दी पूरे होंगे हुजूर। शाहजहाँ, कब पूरे होंगे गुप्ता जी, आखिर कब? बताइए कब काम शुरू होगा? गुप्ता जी, पर काम तो चल ही रहा है आलमपना, रात दिन चल रहा है, सारा स्टाफ जुटा हुआ है। शाहजहाँ, वो भी पिछले 20 सालों से है ना, 20 बरस होने को आ रहे हैं, 20 बरसों से आपका स्टाफ रात दिन काम कर रहा है, पर ताजमहल अभी वहीं का वहीं है। बताइए किस काम में लगे हुए हैं आपके लोग आजकल? गुप्ता जी, शेयर्स के काम पर लगे हुए हैं हुजूर, शेयर्स पर। देखिए ना, पब्लिक इशू जारी करने की बात हो रही है हुजूर। दरबारी 2, हाँ जहाँ पना शेयर्स के दाम आसमान छू रहे हैं। दरबारी 3, हाँ हुजूर, ये गुप्ता जी और हसमुख भाई ने तो कमाल ही कर दिया। शाहजहाँ, लानत है शेयर्स पर। अरे हाँ, हमको मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ताजमहल बनना कब शुरू होगा। गुप्ता जी, हुजूर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, स्टे भी वेकेट हो चुका है, बस एक छोटी सी बाधा पड़ रही है। शाहजहाँ, अब कौन सी बाधा आ गई? हुजूर वो संगमरमर की सप्लाई नहीं शुरू हो पा रही है। शाहजहाँ, संगमरमर नहीं आ पा रहा? क्यों? संगमरमर से ही तो ताज बनना है। दरबारी 1, हुजूर वो मारखंड का इलाका है ना हुजूर, जहाँ से ये सारा संगमरमर आना था, वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गया है। शाहजहाँ, एजिटेशन? कैसा एजिटेशन? दरबारी 2, हुजूर कुछ लोगों ने वहाँ संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। दरबारी 3, जी हुजूर, एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ा है उस सूबे में। शाहजहाँ, अच्छा क्या चाहते हैं वे लोग? दरबारी 4, हुजूर कहते हैं कि संगमरमर का एक ढेला भी मारखंड से नहीं ले जाने देंगे। दरबारी 5, कहते हैं ताजमहल बनवाना ही है तो वहीं मारखंड में बने। दरबारी 6, सल्तनत से अलग होने तक की बातें हो रही हैं हुजूर। दरबारी 1, मुझे तो ये सब औरंगजेब की साजिश लगती है। दरबारी 2, हाँ उसी की करतूत होगी। शाहजहाँ, अच्छा बात यहाँ तक पहुँच गई, वजीर मुल्क को मारखंड के लिए तुरंत रवाना होने का हुक्म दिया जाए। गुप्ता जी, और जब तक संगमरमर नहीं आता काम शुरू नहीं हो सकता। दरबारी 1, कहीं से इम्पोर्ट ना कर ले। दरबारी 2, नहीं, बीओपी की हालत तो पहले से ही खस्ता है। दरबारी 3, फिर क्या किया जा सकता है? दरबारी 4, ऐसा करें वाइट सीमेंट से बनवा दे। दरबारी 5, और ऊपर से प्लास्टिक की मलजन पेंट मार दे, कास्ट भी कम होगी। शाहजहाँ, खामोश, या खुदा, मैं और नहीं सुन सकता। शाहजहाँ उठकर चला जाता है। दरबारी 1, फिर गुस्सा, हकीम ने मना भी करा फिर भी अब फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दरबारी 2, हम ही लोगों को कुछ करना होगा। गुप्ता जी, बादशाह सलामत ने तो वजीरे मुल्क को रवाना होने का हुक्म दिया, भेजिए उन्हें, आए कुछ करके समझौता। दरबारी 3, अरे ये सब मारखंड वाले औरंगजेब के आदमी हैं, अगर वजीरे मुल्क गए भी तो काले झंडों से इस्तकबाल होगा, हो सकता है पिट पिटाकर भी लौटे। दरबारी 4, तो फिर क्या करें? आप ही कुछ तरीका निकालिए गुप्ता साहब। दरबारी 5, हाँ आप कुछ सोचिए। गुप्ता जी,
एक तरीका है संगमरमर सप्लाई का भी एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बल्कि कोटेशन पर करा लेते हैं ये काम। काश जरूर जरा ज़्यादा आएगी, पर काम जल्दी हो जाएगा। दरबारी बन ठीक है, अगर यही ठीक समझते हैं तो करा लीजिए। गुप्ता जी, पर इसके लिए बादशाह की मंजूरी जरूरी है। दरबारी 2, कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बनाकर सीधे मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं जहान आरा से कहकर केस क्लियर करा दूंगा। आजकल ज़्यादातर काम तो जहान आरा ही देख रही हैं। दरबारी 1, ठीक है। बादशाह की सेहत से ज़्यादा कीमती क्या चीज़ होगी। गुप्ता जी, अच्छा फिर मैं चलता हूँ, आदाब। प्रकाश कम होने के साथ दृश्य परिवर्तन, पुनः प्रकाश होने पर गुप्ता जी के दफ्तर का दृश्य, भैया जी का प्रवेश। भैया जी, आप तो कमाल के आदमी है गुप्ता साहब, कमाल कर दिया आपने। गुप्ता जी, क्या कमाल हो गया। भैया जी, अरे संगमरमर का इतना बड़ा ठेका दिलवा दिया हमें, और वो भी तिगने दामों पर, और कहते हैं कि क्या कमाल हो गया। गुप्ता जी, अरे बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भैया जी। गुप्ता साहब, हम तो ठहरे आपके छोटे से ठेकेदार, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। अब आपने हमारे लिए इतना करा है, जी करता है कि आपके लिए हम उसी में से एक छोटा सा संगमरमर का घर बनवा दें। गुप्ता जी, अरे नहीं, ऐसा मत करिएगा, बेकार में लोग बातें करेंगे। भैया जी, हाँ आजकल लोग ऐसे हैं ही, तो फिर कैसी सही। गुप्ता जी, हाँ भैया जी, हम तो ठहरे पुराने ख्यालों वाले आदमी, रूखा सूखा खाओ और ठंडा पानी पियो, हम कहाँ रहेंगे संगमरमर के मकान में। भैया जी, हाँ ये भी ठीक ही बात है, और अरे ईमानदारी से रहो और चैन की बंसी बजाओ। गुप्ता जी, पर आजकल ईमानदारी से जीने भी नहीं देता जमाना। भैया जी, हाँ जी, समय ही कुछ ऐसा आ गया है, कोई क्या करे। अरे ये बताइए बादशाह सलामत के क्या हाल हैं आजकल। गुप्ता जी, ज़्यादा ठीक नहीं है, पड़े हुए हैं खाट पर, देख रहे होंगे सपने ताजमहल के। जानते हैं, एक दिन कह रहे थे कि मैं बीमारी के दौरान भी ताजमहल के ख्वाब देखता रहा। मन में आया कि कह दूं, आपकी बीमारी ही यही है, सठिया गया है बेचारा ताजमहल के चक्कर में। भैया जी, यानी ताजमहल ने बादशाह की खाट कड़ी कर दी है। गुप्ता जी, हाँ यही समझिए। भैया जी, पर एक बात है गुप्ता साहब, ये ताजमहल खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर इसके चक्कर में आपकी कई बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, है ना। गुप्ता जी, अरे बस मेहरबानी है ऊपर वाले की, आखिर गरीबों का सुनने वाला भी तो कोई है। सुधीर भागता हुआ प्रवेश करता है। सुधीर, सर। गुप्ता जी, क्या हुआ सुधीर। सुधीर, सर। गुप्ता जी, अरे क्या सांप की तरह सर कर रहे हो, कुछ बोलो भी तो सही, क्या हो गया। सुधीर, बुरी खबर है सर। गुप्ता जी, हाँ बोलो क्या हो गया। सुधीर, बड़ा गड़बड़ हो गया सर, आज सुबह हसमुख भाई के घर पर रेड पड़ गई है, काफ़ी कैश निकला, साथ में सारे कागजात भी जब्त हो गए। हसमुख भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता जी, मैं कहता था ना कि ईमानदार आदमी का तो आजकल जीना ही मुश्किल है, सो देख लिया आपने भैया जी, पर इसमें परेशानी की क्या बात है, आखिर हसमुख भाई स्टॉक ब्रोकर है, जेल जाने की तो उनकी आदत है। सुधीर, अरे परेशानी की बात यह है कि उन कागजातों में इस ताजमहल के शेयर्स के भी कागजात हैं, लाखों बेनामी शेयर्स भी जब्त हो गए हैं, अब हम सब एक्सपोज हो जाएंगे। गुप्ता जी, क्या डरपोकों जैसी बातें करते हो, क्या एक्सपोज हो जाएंगे, कैसे एक्सपोज हो जाएंगे, हमने किया ही क्या है किया जो हम एक्सपोज हो जाएंगे। सुधीर, पर वो सारा ताजमहल का पब्लिक इशू। गुप्ता जी, वो सारा दारा सिकों के दस्तखतों से जारी हुआ है, सारा अलॉटमेंट भी उसी के हाथों हुआ है। हम लोगों ने क्या किया बोलो, आखिर हम लोगों ने क्या किया। सारे आदेश चेयरमैन दारा सिकों या स्वयं बादशाह सलामत ने जारी किए हैं। भाई हम लोग तो सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट, शाहजहां के गुलाम, हमारा काम तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना है, तो हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, समझे। सुधीर, सर मैंने तो ये देखा है कि ऐसे केसेज में हमेशा आखिर में जो ईमानदार होता वही फंसता है। गुप्ता जी, तो तुम्हें क्यों चिंता, बोलो मुझे क्या डर, क्यों फंसेगा तो वो दारा सिकों या पिछले 20 साल में पोस्ट हुए 45 MD जो कि सब रिटायर भी हो चुके हैं, बोलो हमें क्या डर है।
सुधीर, पर वो शेयर्स को लेकर एक और गड़बड़ हुई है सर। भैया जी, अरे सुधीर बाबू, जायका बदलने के लिए कोई तो अच्छी खबर सुनाओ। सुधीर, अरे क्या सुनाऊँ, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज का कबाड़ा हो गया है। भैया जी, वो तो पहले से ही कबाड़ी बाजार जैसी थी। सुधीर, अरे उसका भी भुरकुस निकल गया। सुधीर, क्या हुआ वहाँ? सुधीर, सर रेट की खबर फैलते स्टॉक एक्सचेंज में हल्ला हो गया। ट्रेडेड्स शेयर्स के डर से लोगों ने ताजमहल के शेयर अंधाधुंध बेचने शुरू कर दिए। फिर क्या था, अपने ताजमहल के शेयर्स के दाम बिल्कुल डूब गए। हजारों लोग बर्बाद हुए खड़े थे। घबरा कर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग ही बंद कर दी। फिर क्या था, भीड़ ने खूब पत्थरबाजी की। जब मैं वहाँ से चला तो स्टॉक एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश चल रही थी। लोग कह रहे थे कि इसके बाद ताजमहल कॉरपोरेशन को चलकर जलाया जाएगा। शायद भीड़ यहाँ भी आए सर, अब क्या होगा? गुप्ता जी, घबराओ मत, आराम से बैठो। अगर भीड़ आकर इस पूरे दफ्तर को जलाकर राख कर दे तो कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। मैंने तो खुद इसे बहुत दिनों से फूंक देने की सोच रहा हूँ। भैया जी, क्यों गुप्ता साहब, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? गुप्ता जी, अरे भैया जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ आग लग जाए तो सारी फाइलें जल जाएंगी। फिर किसी चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। क्यों फिर कोई क्या एक्सपोज करेगा? और दूसरी ये है कि दफ्तर को नई बिल्डिंग बनाने का ठेका मुझे तुरंत आपको देना पड़ेगा, है ना? बोलो। भैया जी, मान गए गुप्ता जी, आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। चपरासी का प्रवेश। चपरासी साहब, दरबार से आदमी आया, कह रहा बादशाह सलामत ने आपको दरबार में बुलाया है। गुप्ता जी, अच्छा, क्या हो गया? चपरासी, कह रहा है कि वजीरों की कोई खास मीटिंग हो रही है। गुप्ता जी, अच्छा कह दो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। चपरासी का प्रस्थान। मुझे लग ही रहा था अब बुलावा आता होगा, चलूँ? अच्छा, आओ सुधीर, मेरे साथ चलो। सबका प्रस्थान। 2 अखबार वालों का प्रवेश। अखबार 1, पढ़िए ताजमहल घोटाले का पर्दाफाश। द मुगल एक्सप्रेस ने बादशाह का भांडा फोड़ा। मल्टी करोड़ ताज स्कैम एक्सपोज। डाइवर्जन ऑफ फंड्स। साजिश में दारा सिकोय का सीधा हाथ। 5,000 करोड़ कहाँ गए? हसमुख भाई गिरफ्तार। दारा सिकोय की मिली भगत। पढ़िए द मुगल एक्सप्रेस। अखबार 2, पढ़िए द मुगल टाइम्स में औरंगजेब का वक्तव्य। शाहजहां को नैतिक आधार पर त्याग पत्र देने की मांग। दारा सिकोय गिरफ्तारी के डर से फरार। पढ़िए दरबार के प्रवक्ता चुप क्यों? बादशाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। शाम तक त्यागपत्र देने की संभावना। पढ़िए द मुगल टाइम्स। दोनों अखबार वालों का प्रस्थान। प्रकाश कम होता है। प्रकाश फिर तेज होने पर शाहजहां के दरबार का दृश्य। गुप्ता जी का प्रवेश। शाहजहां, आइए गुप्ता जी, आइए, तशरीफ रखिए। गुप्ता जी, आपका हुक्म सुनते ही दौड़ा चला आया हुजूर। शाहजहां, आपके रात दिन चल रहे हैं ताजमहल बनाने के काम में। खलल तो नहीं पड़ी गुप्ता जी? गुप्ता जी, आपके हुक्म का गुलाम हो हुजूर। शाहजहां, आपको कुछ पता तो चला होगा, कुछ सुना तो होगा, क्या हो रहा है चारों ओर? गुप्ता जी, जी हुजूर, कान में कुछ भनक तो पड़ी है। शाहजहां, बस कान में भनक पड़ी है, पर जूं नहीं रहेंगी। अरे गुप्ता जी, आपने मुझे 21 बवाल में लापटका। बताइए, बेगम मुमताज के मकबरे की बुनियाद भी नहीं पड़ी, पर मेरी कब्र जरूर खुद गई। क्यों? बताइए, आखिर आप क्या करना चाहते हैं गुप्ता जी? गुप्ता जी, हुजूर, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। शाहजहां, अच्छा, ये हो रही है खिदमत? ये है खिदमत? दारा सिकोय को फंसवा दिया, मेरा नाम भी डूब गया। ऐसी खिदमत को खुदा गारत करे। गुप्ता जी, खुदा आपको सलामत रखे जहाँ पना। शाहजहां, पर आप कैसे खिदमतगार मुझे सलामत रहने दे? आप जैसे खिदमतगार मुझे सलामत रहने दे तब ना। आपको पता था शुरू से औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा था। अब पता है उसने क्या करा है? दरबारी वर, दीवाने आम में बगावत शुरू कर दी है, मनसबदारों को भड़का रहा है। दरबारी 2, कह रहा है कि दीवाने आम में अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। दरबारी 3, कहता फिरता है उसे सब कुछ पता है, वक्त पर बताएगा। शाहजहां, क्या बताएगा गुप्ता जी? क्या बताएगा? मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो बताइए कि वो क्या बताएगा। और ये सब घोटाले का क्या चक्कर है, कुछ जानते हैं आप? क्यों? अब आप क्या करेंगे, बल्कि आप आगे और क्या क्या करेंगे, बताइए, क्या इरादे हैं? गुप्ता जी, मैं वही करूँगा हुजूर जो हमेशा से करता आया हूँ। शाहजहां, यानी
रात दिन काम, आप आज की रात में फिजा ही बदल जाएगी हुजूर। आप इत्मीनान से सोइए हुजूर, मैं रात भर काम करूँगा। शाहजहाँ, क्या करेंगे आप रात भर? बताइए अब क्या करेंगे आप? गुप्ता जी, कुछ नहीं हुजूर, हुजूरे वाला बस एक अटैची लेकर कुछ मनसबदारों के यहाँ कर्टसी कॉल करने जाऊंगा। कल तो हुजूर औरंगजेब दीवाने आम में घुस भी नहीं पाएगा, शायद शहर ही छोड़ना पड़ जाए। वो दिन गए हुजूर जब औरंगजेब जैसे लोग ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन रखकर सत्ता में आ सकते थे। आप इत्मीनान से रहें, माई बाप, सब ठीक हो जाएगा कल तक। शाहजहाँ, पर इस सब में गुप्ता जी, जी हुजूर, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा, कुछ 2-4 और कॉरपोरेशन बनानी पड़ सकती है। आप दरबारी बढ़ा लें, बाकी कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स देकर, बस आप चिंता ना करें, सब एडजस्ट हो जाएगा हुजूर। शाहजहाँ, पर ये जो आवाम में यह सब बातें फैल गई उसका क्या होगा? बच्चा बच्चा इसी की बात कर रहा है, हम रियाया को क्या मुंह दिखाएंगे? गुप्ता जी, बहुत ही रोशन चेहरा दिखाएंगे हुजूर। खुदा जाकर ऐलान करे कि आप खुद इस स्कैंडल से परेशान हैं, फिर सच्चाई पता कराने के लिए करीब 50 दरबारियों का एक जांच आयोग बैठा दीजिए। शाहजहाँ, 50 दरबारी? गुप्ता जी, हाँ हुजूर, जितने औरंगजेब की तरफदारी करने वाले मनसबदार हैं उन्हें दरबारी बना दीजिए। फिर इस जांच आयोग को खुलकर जांच करने दीजिए। जब तक ये जांच आयोग अपनी रिपोर्ट लिख पाएगा तब तक तो 10 ताजमहल बन जाएंगे हुजूर। शाहजहाँ, अरे मुझे तो एक ताजमहल भी बनता नज़र नहीं आ रहा, अब उसमें क्या देरी है? गुप्ता जी, अब देरी कहाँ हुजूर, सारा काम पूरा हो चुका है, संगमरमर की सप्लाई हो चुकी है, रिवाइज्ड एस्टीमेट पास हो चुका है। बस ये स्कैंडल जरा ठंडा पड़ जाए और जारी करता हूँ टेंडर नोटिस, देर तक अब कहीं है ही नहीं। शाहजहाँ, जल्दी करिए गुप्ता जी, संभालिए सब किसी तरह। गुप्ता जी, भरोसा करें हुजूर, ताजमहल को लेकर आपसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ। शाहजहाँ, वो तो जाहिर है। गुप्ता जी, अच्छा हुजूर, इजाज़त हो तो चलूँ, इस पचड़े को जरा डील करूं। शाहजहाँ, ठीक है आप चलिए, इजाज़त है। प्रकाश कम होता 10 से परिवर्तन। गुप्ता जी एवं सुधीर का गोलाकार प्रवेश केवल उन पर। तो दोस्तों आज यहीं तक रहा, आगे के बारे में फिर से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।